नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इकाई 5 में व्याकरण एवं भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और आज की वीडियो में जो यहाँ पर हम पाठ करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, क्योंकि चाहे आप इसमें संस्कृत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका PGT वाला एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है, DT+P का है, स्टैट है, या कोई भी अन्य राज्य में कोई से भी आपका TST PST वाला एग्ज़ाम है, तो ये जो है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में आचार्य का जो परिचय है ये रहने वाला है, और एग्ज़ाम जो है उसमें कवियों के बारे में ज़रूर आता है, तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये रहने वाला है। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके यहाँ पर जो 4 पार्ट जो है इनको कंप्लीट कर लिया था। इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी के सभी जो आपको हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। तो अपना जो भाग है उसको हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जो यहाँ पर जो व्याकरण आचार्य जो है महर्षि पाणिनि मुनि ये आ जाते हैं। पाणिनि 500 ईस्वी पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण पाणिनि का जन्म ईस्वी पूर्व 7वीं शताब्दी सालातुर ग्राम पाकिस्तान का जो लाहौर है इसमें हुआ था। क्योंकि पहले तो पूरा भारत था, फिर भारत में से ही ये पाकिस्तान अलग हो गया था, तो कुछ पार्ट ये पाकिस्तान में चला गया। तो ये पहले भारत में था, अब ये लाहौर पाकिस्तान में है। तो इनका समय जो है कब माना गया है, इनका जन्म हुआ था 7वीं शताब्दी में, समय 500 ईस्वी पूर्व। तो पाणिनि 500 ईस्वी पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण, और पाणिनि का जन्म ईस्वी पूर्व 7वीं शताब्दी के सालातुर जो इस समय पाकिस्तान है लाहौर में हुआ था। इनकी मृत्यु त्रयोदशी तिथि को हुई थी, और इनके प्रमुख ग्रंथ जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत आते हैं एग्जाम में। अष्टाध्यायी, लिंग अनुशासनम और जाम्बवती विजयम, ये 3 हैं, जिसमें 8 अध्याय हैं और लगभग 4000 सूत्र हैं। संस्कृत भाषा में व्याकरण सम्मत रूप से देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना गया है। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ ही नहीं है, इस प्रकारांत में तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्रण हमें मिलता है, जिनका जीवन काल 520 से 660 ईस्वी पूर्व माना गया है। और गुरु के बारे में भी जो एग्जामों में आता है, हाल ही में UGC नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक गुरु के बारे में पूछा गया था। और इसी प्रकार से चंडीगढ़ में भी एग्ज़ाम था, शायद TGT PGT वाला, उसमें भी जाए एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था। तो और हरियाणा में TGT की वैकेंसी थी, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है, अब तो कैंडिडेट लग भी चुके हैं उसकी, तो उसमें भी जाए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये गुरु के बारे में जरूरी जाए एग्जाम में पूछ लिया जाता है, गुरु के बारे में, माता पिता के बारे में। तो पाणिनि जो है के गुरु का नाम उपवर्ष, पिता का नाम पणिन, नाम आसानी से याद रख सकते हैं, पाणिनि पणिन। माता का नाम दाक्षी था। पाणिनि के काल में शिक्षा और वाङ्मय का बहुत विस्तार हुआ था। संस्कृत भाषा को उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया, और वैदिक और लौकिक दोनों भाषाओं से वे पूर्णतः परिचित थे। पाणिनि ने अपने व्याकरण ग्रंथ में लौकिक संस्कृत को ही प्रधानता दी है। पाणिनि की अष्टाध्यायी का संबंध किसी एक वेद से नहीं, बल्कि वेदों की परिषदों से माना गया है। पाणिनि को मंगलिक आचार्य भी कहा गया है। उनके हृदय की उदारवृत्ति मंगलात्मक कर्म और फल की इच्छा थी। इसका साक्षी यही है कि उन्होंने अपना शब्द अनुशासन का आरंभ वृद्ध शब्द से किया है। तो ये आ जाता है कई बार एग्जाम में, शब्द अनुशासन का आरंभ वृद्ध शब्द से किया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि पाणिनि के ग्रंथ में न केवल आदि मंगल, अभी तो मध्य मंगल और अंत मंगल भी है। उनका अंतिम सूत्र अ और आ है। तो ये भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, अंतिम सूत्र अ और आ है। हर्षकार वर्ण समन्वय का मूल है। पाणिनि को सहृदभूत आचार्य अर्थात सबके मित्र एवं प्रमाणभूत आचार्य भी कहा गया है। इसके बाद आ जाता है जो कात्यायनाचार्य हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा ही जानकारी दी गई है, तो जितने भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद जो कात्यायनाचार्य हुए हैं, वररुचि या फिर कात्यायन, पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिकार हैं। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है इस पर इन्होंने वार्तिक लिखे थे। वार्तिक क्या, जैसे इनकी अष्टाध्यायी थी, इसमें सूत्र हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सूत्र पूरे नहीं कर रहे थे,
तो उनको पूरा करने के लिए जो ये महर्षि कात्यायन जो है, जिनको ये वरुचि भी कह देते हैं, तो इन्होंने फिर उस पर जो है ये वार्तिक लिखे थे जो सूत्रों की कमी को पूरा करते थे। तो वरुचि कात्यायन के वार्तिक पाणिनि व्याकरण के लिए अति महत्वशील सिद्ध हुए हैं। इन वार्तिकों के बिना पाणिनि व्याकरण अधूरा सा रह जाता है। वार्तिकों के आधार पर ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, इन्होंने किसकी रचना की? पतंजलि ने महाभाष्य की। योग सूत्र भी इन्होंने लिखा था। तो कात्यायन विश्वामित्र वंशीय थे। पिता का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सोमदत्त। कात्यायन ने स्रोत, गृह और प्रतिहार सूत्रों की रचना की थी। पुरुषोत्तम देव ने अपने त्रिकांड शेष अभिधान कोश में कात्यायन के अन्य नाम लिखे हैं: कात्याय, पुनर्वसु, मेधाजीत, वरुचि। तो ये भी नाम एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पुरुषोत्तम देव ने अपने त्रिकांड शेष अभिधान कोश में कात्यायन के अन्य नाम भी दिए हैं: कात्याय, पुनर्वसु, मेधाजीत और वरुचि। ये आते हैं एग्जाम में। कात्याय नामक गोत्तर प्रत्यांत है। महाभाष्य में इनका उल्लेख भी हुआ है। पुनर्वसु नाम ये नक्षत्र संबंधी है। भाषावृत्ति में पुनर्वसु को वरुचि का पर्याय कहा गया है। मेधाजीत का कहीं अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त बृहद कथा मंजरी और कथा शीर्षागत में कात्यायन वरुचि का एक नाम श्रुतधर भी आया है। हेमचंद्र एवं मेदनी कोश में भी कात्यायन को वरुचि नाम दिया गया है। इसके नाम से ये उल्लेखित हुए हैं। वरुचि कात्यायन के वार्तिक पढ़ने पर कुछ तथ्य सामने आते हैं। यद्यपि अधिकांश स्थलों पर कात्यायन ने पाणिनि सूत्रों का अनुवर्ती होकर अर्थ किया है, तर्क वितर्क और आलोचना करके सूत्रों के संरक्षण की चेष्टा की है, परंतु कहीं कहीं सूत्रों में भी परिवर्तन किया गया है और यदा कदा पाणिनि सूत्रों में दोष दिखाकर उनका प्रतिषेध भी किया है और जहाँ तहाँ कात्यायन को प्रशिष्ट भी देने पड़े हैं। संभवतः है इसी वरुचि अर्थात कात्यायन ने वेद सर्वानुकर्मणि और प्रतिसंख्या इनकी भी रचना की है। कात्यायन के बनाए कुछ भ्रांतसंझक श्लोकों की चर्चा भी मध्य भाष्य में की गई है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद आ जाता है जो महर्षि पतंजलि मुनि है। पतंजलि के जन्म और उनके माता पिता के बारे में अनेक किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं। एक जो किंवदंती है, इनके अनुसार पतंजलि के पिता अंगिरा इस सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से एक थे और शिव की पत्नी उनकी माता थी। इस प्रकार पतंजलि ब्रह्मा के पोते मतलब पुत्र और त्याग में सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति के भाई थे। पतंजलि के मुख्य ग्रंथों में महाभाष्य है। इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, ये सर्वोपरि है। महर्षि पतंजलि भारत के सबसे लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक है। इनके जन्म के विषय में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। अनुमानतः है प्रमाणों के अनुसार पतंजलि ऋषि पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र सिंह के समकालीन 185 से 63 ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं। महर्षि पतंजलि अपने 3 प्रमुख कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। प्रथम तो व्याकरण की पुस्तक महाभाष्य के लिए, दूसरा पाणिनि अष्टाध्यायी का टीका लिखना और तीसरा वह सबसे प्रमुख योग शास्त्र पतंजलि योग सूत्र की रचना के लिए। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना काशी में की थी। काशी में नागकुआ नामक स्थान पर इस ग्रंथ की रचना हुई थी। नागपंचमी के दिन इस कुएं के पास अब अनेक विद्वान एवं विद्यार्थी एकत्र होकर संस्कृत व्याकरण के संबंध में शास्त्रार्थ करते हैं। महाभाष्य व्याकरण का ग्रंथ है, लेकिन इसमें साहित्य, धर्म, भूगोल, समाज, रहन सहन आदि से संबंधित तथ्य मिलते हैं। महर्षि पतंजलि की मृत्यु के 300 साल बाद इनकी जो पुस्तक है लुप्त हो गई थी, क्योंकि उस युग में पुस्तक छापने की मशीन नहीं थी तथा हाथ से लिखी पुस्तकों की एकाध प्रतियां ही होती थी। कश्मीर के राजा जयदित्य ने बड़े परिश्रम से इस पुस्तक की खोज की और पूरी पुस्तक की कई प्रतियां लिखवाकर अपने राज्य में उसका प्रचार करवाया। पतंजलि ने संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इतने प्राचीन काल में विश्व के किसी भी देश में व्याकरण का ऐसा विद्वान नहीं हुआ है। महर्षि पतंजलि उन महापुरुषों में से एक हैं जो देश में जन्म लेकर संपूर्ण विश्व के हो जाते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे आचार्य आ जाते हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक के अग्रज माने जाते हैं। विक्रमादित्य जहाँ उनके नाम पर पड़ा था विक्रम संवत ये, तो जो महर्षि भर्तृहरि है ये विक्रम संवत के प्रवर्तक के अग्रज माने जाते हैं। इसलिए इनका समय कुछ और पूर्व रहा होगा, लेकिन कुछ लोग ईस्वी सन 57 और कुछ लोग सन 544 में इनका प्रारंभ मानते हैं। भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे। ये विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। इनके पिता का नाम चंद्रसेन, पत्नी का नाम पिंगला था। पिंगला भर्तृ के बहुत प्रसिद्ध कहानी है इनके बारे में। तो पत्नी का नाम था पिंगला, पिंगला भर्तृ के नाम से जानते हैं इनको, जिससे वे अत्यंत प्रेम करते थे। इन्होंने शतक त्रय, जो मुक्तक की श्रेणी में आता है, 3 शतक लिखे थे, नीति शतक, श्रृंगार और वैराग्य शतक। ये इनकी रचनाएं हैं। भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि हुए हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास में भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इनके शतक त्रय की उपदेशात्मक कहानियां भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। नाम से भी आप देख सकते हैं शतक, शतक क्या होता है, 100 को कह देते हैं, 100 कह देते हैं जैसे इंग्लिश में, तो 100 श्लोक हैं। बाद में इन्होंने गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में, इनके गुरु कौन थे, तो गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था। इसलिए इनका प्रचलित नाम बाबा भर्तृहरि भी है। इनके आविर्भाव काल के संबंध में मतभेद है। इनकी जीवनी विविधताओं से भरी हुई है। राजा भर्तृहरि ने भी अपने काव्य में अपने समय का निर्देश नहीं किया है, इसलिए दंत कथाओं, लोक कथाओं तथा अन्य सामग्रियों के आधार पर इनका जीवन परिचय उपलब्ध है। भर्तृहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक के अग्रज माने जाते हैं। विक्रम संवत ईस्वी सन 46 वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है, जो विक्रमादित्य की प्रौढ़ावस्था का समय रहा होगा। भर्तृहरि विक्रमादित्य के अग्रज थे, इसलिए इनका समय कुछ और पूर्व रहा होगा। विक्रमी संवत के प्रारंभ के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। पिता का नाम चंद्रसेन, पत्नी का नाम पिंगला था। उससे प्रेम करते थे। सुंदर और रसपूर्ण भाषा में नीति, वैराग्य और श्रृंगार जैसे गौड़ विषय पर शतक काव्य लिखे हैं। इस शतक त्रय के अतिरिक्त वाक्य पद्यम नामक एक उस श्रेणी का व्याकरण ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है, और ऐसा माना जाता है कि नाथपंथ के वैराग्य नामक उपपंथ के यही प्रवर्तक थे। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आचार्य आ जाते हैं यहाँ पर वामन जयादित्य। तो जयादित्य संस्कृत के व्याकरण कवि हुए हैं। काशिकावृत्ति और जयादित्य वामन की सम्मिलित रचना है। काशिकावृत्ति और जयादित्य ये वामन जयादित्य जैनी की है। हेमचंद ने अपने शब्द अनुशासन में व्याख्याकार जयादित्य को बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से याद किया है, स्मरण किया है। चीनी यात्री सिंह ने अपनी भारत यात्रा में जयादित्य का प्रभावपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। जयादित्य के जन्म मरण आदि के वृत्तांत के विषय में भी कोई परिमार्जित एवं पुष्कल ऐतिहासिक सामग्री नहीं मिलती है। तदनुसार जयादित्य का देहावसान संवत 718 विक्रमी संवत 22 के आसपास हुआ होगा। जयादित्य ने भार विकृत पद्यांश उदित किए हैं। इस अनुमानिक तथ्य के आधार पर जयादित्य का जो समय वो 650 से 700 विक्रमी संवत तक के मध्य अवस्थित होना माना जा सकता है। चीनी आदि जो विदेशी साहित्य है, इसमें भी कुछ दिनों तक भारतीय साहित्य का अनुवाद होता रहा है। बहुत से भारतीय साहित्य अनुवाद रूप से विदेशी साहित्य में पाए गए हैं, लेकिन उसका मूल ग्रंथ वो भारत से लुप्त है। और इस स्थिति में यदि विदेशी अनुवाद साहित्य की गंभीर गवेषणा की जाए तो जयादित्य के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हमें नहीं मिलती है। इसलिए एग्जाम में जैन के बारे में देखने को अभी तक तो नहीं मिला है। इसके बाद आ जाता है भट्टोजी दीक्षित। इनके बारे में आता है एग्जाम में। भट्टोजी दीक्षित, इनका समय है 1550 ईस्वी सन में, मृत्यु 1630 में हुई थी। भट्टोजी दीक्षित के द्वारा जो प्रतिपादित ग्रंथ है त्रिस्थली सेतु, अद्वैत कौतुक, वेद भाष्यकार, शब्द कौतुक, सिद्धांत कौमुदी। इनके पिता का नाम शिव भट्ट, माता का नाम सती देवी था।
भट्ट से आप याद रख सकते हैं भट्ट, शिव भट्ट। माता सती देवी। भट्टोजी दीक्षित 27वीं शताब्दी में उत्पन्न संस्कृत व्याकरणिक हुए हैं जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित ने ये जो वरदराज दीक्षित जो उन्होंने लिखी है लघु सिद्धांत कौमुदी, इसी प्रकार से यहाँ पर ये भट्टोजी दीक्षित है, इन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी है। इनका निवास स्थान काशी। पाणिनि व्याकरण के अध्ययन के प्राचीन परिपाटी में पाणिनि सूत्र पाठ के क्रम को आधार माना जाता था। यह क्रम प्रयोग सिद्धि की दृष्टि से कठिन था क्योंकि एक ही प्रयोग का साधन करने के लिए विभिन्न अध्याय के सूत्र लगाने पड़ते थे और इस कठिनाई को देखकर ऐसी पद्धति के आविष्कार की आवश्यकता पड़ी जिसमें प्रयोग विशेष की सिद्धि के लिए आवश्यक सभी सूत्र एक ही जगह उपलब्ध हो। भट्टोजी दीक्षित ने प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। इस ग्रंथ में उन्होंने स्वयं प्रौढ़ मनोरमा नामक एक टीका भी लिखी थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पाणिनि सूत्रों पर अष्टाध्यायी क्रम से एक अपूर्ण व्याख्या, शब्द कौतुक और व्याकरण भूषण कारिका भी इन ग्रंथ में शामिल है। इनकी सिद्धांत कौमुदी लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे आचार्य आए हैं यहाँ पर नागेश भट्ट। नागेश भट्ट संस्कृत के 90 व्याकरणों में से सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इनकी रचनाएं भी भारत के कोने कोने में पढ़ाई जाती हैं। महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। पिता का नाम शिव भट्ट, माता का नाम सीता देवी था। साहित्य, धर्मशास्त्र, दर्शन और ज्योतिष विषय में भी इनकी आवाज गति थी। प्रयाग के पास श्रृंगवेरपुर के राजा राम सिंह रहते थे और वहीं इनके आश्रयदाता थे। और एक जनप्रवाद भी है कि नागेश भट्ट को सन 1772 ईस्वी संवत में जयपुर में अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर आमंत्रित किया गया था। उस समय नागेश भट्ट संन्यास ले चुके थे, इसलिए उन्होंने अश्वमेध का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था। नागेश के जीवन की क्रमबद्ध सामग्री हमें नहीं मिलती है। इनकी सामग्री हमें नहीं मिलती है, मतलब इनके बारे में जो जानकारी हमें नहीं मिलती है। नागेश दार्शनिक व्याकरणिक हैं। मौलिक रचनाओं के साथ साथ इनकी प्रौढ़ टीकाएँ रचनाएँ भी पाई जाती हैं। इनके सभी ग्रंथ छप गए हैं और व्यापक रूप से पढ़े पढ़ाए भी जाते हैं। ग्रंथों में नई नई उद्भावनाएँ की गई है। इन्होंने नवीन तरह के मुक्तियों का प्रयोग किया है, परंतु महाभाष्यकार की सीमा में सब समाहित हो गया है। नागेश के नाम पर रस मंजरी टीका, लघु शब्द इंदु शेखर, बृहद शब्द इंदु शेखर, परिभाषा इंदु शेखर, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, स्फोटवाद, महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह, पतंजलि कृत महाभाष्य, इन पर उद्योत नाम की टीका ग्रंथ पाए जाते हैं। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण है, ज़्यादा एग्जाम में आ जाते हैं। तो नागेश के नाम पर रसमंजरी टीका, लब्ध शब्द इंदु शेखर, बृहद शब्द इंदु शेखर, परिभाषा इंदु शेखर, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, स्फोटवाद, महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह और पतंजलि कृत महाभाष्य पर उद्योत नामक टीका ग्रंथ ये पाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे आचार्य हुए हैं यहाँ पर ज्ञानेंद्र। व्याकरण के महान आचार्य ज्ञानेंद्र के पिता का नाम था माधव भट्ट और माता का नाम था श्रीदेवी। कर्नाटक के कोले नामक गांव के निवासी थे। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। विक्रमी संवत 300 के पश्चात ही इनका जन्म हुआ। इनका घर का नाम था देवनंदी और एक दिन अपने घर के बगीचे में घूम रहे थे, तभी उन्होंने सांप के मुख में फंसे हुए एक मेंढक को देखा और इससे उन्हें विरक्ति हो गई। इन्होंने ज्ञानेश्वर दीक्षा ग्रहण की और महामुनि हो गई। शब्द अनुशासन संबंधी कथन की पुष्टि के लिए महामुनि के द्वारा कवचित ज्ञानेंद्र व्याकरण के सूत्रों को प्रमाण स्वरूप उपस्थित किया गया। पूज्यवाद स्वामी जी ने अपने ज्ञानेंद्र व्याकरण सूत्रों में भूतबली, समंतभद्र, श्रीदत्त, यशोभद्र, प्रभाचंद्र नामक पूर्व आचार्यों का निर्देश किया है। कथाओं के माध्यम से इस प्रकार का वर्णन हमें प्राप्त होता है कि इन्होंने अपने पैरों के धोए हुए जल के स्पर्श से लोहे का सोना बना दिया था। तो ये किंवदंती है, मतलब कथाएं हैं। कुछ ऐसा माना जाता है कि जो इन्होंने पैर धोए थे जल से, उसी से लोहे का सोना बना दिया था। कथानकों में ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है कि ये पूज्यवाद मुनि बहुत दिनों तक योग अभ्यास करते रहे और किसी समय एक देव ने विमान में इन्हें बैठाकर अनेक तीर्थों की यात्रा कराई थी। मार्ग में एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट हो गई, इसलिए उन्होंने शांति अष्टक रचकर
जो कि तो अपनी दृष्टि प्राप्त की थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में देशभक्ति, जन्माभिषेक, स्वार्थ सिद्धि, समधि, तंत्र, इष्टोपदेश, जैनेन्द्र व्याकरण और सिद्धि प्रिय स्त्रोत माने गए हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने जा प्राचीन मुनि कितने जा प्रसिद्ध थे और कितनी जा विद्याएं भी थी इनके पास। इसके बाद आ जाता है जो कैयट है। कैयट पतंजलि के व्याकरण भाष्य की प्रदीप नामक टीका के रचयिता माने गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछी भी जाती है। कैयट पतंजलि का जो व्याकरण भाष्य है, इस पर प्रदीप नामक की जो टीका इस लिखी है इन्होंने, इसके रचयिता हैं। पिता का नाम था जयट उपाध्याय। नाम नहीं वैसे याद रख सकते हैं। इनके ऊपर कैयट 2 मात्राएं हैं, या ऐसे ही जयट के ऊपर भी 2 मात्राएं हैं। कैयट जयट ऐसे आप याद रख सकते हैं, आसान तरीका भी है। अनुमान है कि वे कश्मीर निवासी थे। पीटरसन ने कश्मीर की एक रिपोर्ट में कैयट को प्रकाशकार मम्मट का भाई और जयट का पुत्र कहा है। कैयट को जो प्रकाशकार जो है आचार्य मम्मट, इनका भाई और जयट का पुत्र कहा है। कश्मीरी ब्राह्मण पंडित के बीच प्रचलित अनुश्रुति के अनुसार कैयट पामपुर गांव के निवासी थे। महाभाष्यांत पाणिनिकृत व्याकरण के वे कंठस्थ ही पढ़ाया करते थे। महाभाष्यांत पाणिनिकृत व्याकरण को वे कंठस्थ ही पढ़ाया करते थे, मतलब सारी पाणिनि की जो व्याकरण है उन्हें ऐसी याद थी, मुजबानी का देते हैं जिसको। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण उन्हें उधर पोषण के लिए कृषि आदि कार्यों के लिए शारीरिक श्रम करना पड़ता था। एक बार दक्षिण देश से कश्मीर आए हुए पंडित कृष्ण भट्ट ने कश्मीर के राजा से मिलकर अन्य प्रयत्नों द्वारा कैयट के लिए गांव का शासन और धन धान्य का संग्रह किया, और उसे लेकर जब वे उसे समर्पित करके उनके यहाँ पहुँचे तो उन्होंने भिक्षादान ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया। वे कश्मीर से पैदल काशी आए और शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को हराया और वहीं प्रदीप की रचना हुई। इस टीका ग्रंथ के संबंध में उन्होंने लिखा है कि उनका आधार भर्तृहरि वाक्यपद यकार की भाषा टीका है, जो अब पूर्ण रूप से तो अप्राप्त है। प्रदीप में स्थान स्थान पर पतंजलि और भर्तृहरि के स्फोटवाद का अच्छा दार्शनिक विवेचन हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे आचार्य है यहाँ पर शाक्टायन। वैदिक काल के अंतिम चरण 8वीं ईस्वी पूर्व के शाक्टायन संस्कृत व्याकरण के रचयिता हैं। इनकी कृतियाँ तो अब उपलब्ध नहीं है, किंतु यक्ष, पाणिनि एवं अन्य संस्कृत व्याकरणों ने उनके विचारों का संदर्भ दिया है। शाक्टायन का विचार था कि सभी संज्ञा संबंध शब्द अंततः किसी न किसी धातु से उत्पन्न हुए हैं। संस्कृत व्याकरण में यह प्रक्रिया कृत्य प्रत्यय के रूप में उपस्थित है। पाणिनि ने इस मत को स्वीकार किया है, किंतु इस विषय में कोई आग्रह नहीं रखा, और यह भी कहा कि बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जो लौकिक बोलचाल में आ गए और उनसे धातु प्रत्यय की पकड़ नहीं की जा सकती। शाक्टायन के द्वारा रचित व्याकरण शास्त्र और लक्षण शास्त्र ये हो सकते हैं, जिसमें उन्होंने भी चेतन और अचेतन निर्माण में व्याकरणिक निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन किया है। तो ज़्यादातर तो एग्जाम में या तो जो इन्होंने काव्य लिखे हैं उनके बारे में आता है, या समय आ जाता है कई बार, बहुत ही कम, और समय भी बहुत ही कम आता है। वैसे तो एग्ज़ाम को ज़्यादा ही कठिन बनाना हो तब समय पूछ लिया जाता है। तो वैसे तो इनके ग्रंथ, इनका नाम, अगर या फिर कहाँ के रहने वाले थे, इनके माता पिता, ज़्यादातर तो इतना आता है कि इनके गुरु। इसके बाद आ जाता है हेमचंद्र सूर्य। इनका जन्म धामधुका गांव में सन 1088 में हुआ था। मृत्यु अहिलवाद पाटन में 1173 में हुई। पिता का नाम चाचिंगा, माता का नाम पाहिनी था। आचार्य हेमचंद्र महान गुरु, समाज सुधारक, धर्माचार्य, गणितज्ञ एवं अद्भुत प्रतिभाशाली मनीषी थे। भारतीय चिंतन, साहित्य और साधना के क्षेत्र में इनका नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने साहित्य, दर्शन, योग, व्याकरण, काव्यशास्त्र, वाङ्मय के सभी अंगों पर नवीन साहित्य की दृष्टि से तथा नए पंथ को आलेखित किया है। संस्कृत और प्राकृत पर उनका समान अधिकार था। संस्कृत के मध्यकालीन कोशकारों में हेमचंद्र का नाम विशेष महत्व रखता है। वे महापंडित थे और कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते थे। वे कवि भी थे, काव्यशास्त्र के आचार्य थे, योग शास्त्र मर्मज्ञ थे, जैन धर्म और दर्शन के प्रकांड विद्वान थे, प्रमुख टीकाकार थे, महान कोशकार भी थे। वे जहाँ एक और नाना शास्त्र पारंगत आचार्य थे,
तो वहीं दूसरी ओर नाना अनेक भाषाओं के मर्मज्ञ भी थे। वे व्याकरणकार एवं अनेक भाषाओं के कोशकार भी थे। उन्होंने समस्त गुर्जर भूमि को अहिंसमय बना दिया था। आचार्य हेमचंद्र को पाकर गुजरात अज्ञान, धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त हो कृतिका कला से धर्म का महान केंद्र बन गया था। अनुकूल परिस्थितियों में कलिकाल सर्वज्ञाचार्य हेमचंद्र सर्वजनहिताय एवं सर्वोपदेशाय पृथ्वी पर अवतरित हुए। 12वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र, कान्याकुब्ज, वल्लभी, उज्जैनी, काशी इत्यादि समृद्धशाली नगरों की उदात स्वर्णिम परंपरा में गुजरात के अहिलपुर में गौणपूर्ण स्थान इन्होंने प्राप्त किया। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर आचार्य हैं अनुभूति स्वरूपाचार्य। कवि अनुभूति स्वरूपाचार्य को सारस्वत व्याकरण का निर्माता माना जाता है। बहुत से व्याकरण इनको सारस्वत के टीकाकार भी मानते हैं। इनकी पुष्टि में जो तथ्यपूर्ण प्रमाण मिलते हैं उन्हें क्षेमेंद्र का प्रमाण सर्वोपरि है। मूल सारस्वत कौन थे इसका पता तो नहीं चलता है। सारस्वत पर क्षेमेंद्र की प्राचीनतम टीका मिलती है। इसमें सारस्वत का निर्माता नरेंद्र को माना गया है। क्षेमेंद्र संवत 1250 के आसपास वर्तमान थे। उसके बाद अनुभूति स्वरूपाचार्य कृत सारस्वत प्रक्रिया नामक ग्रंथ पाया जाता है। ग्रंथ के नामकरण से ही मूल ग्रंथकार का खंडन हो जाता है। फिर भी आज तक पूरा व्याकरण समाज अनुभूति स्वरूपाचार्य को ही शाश्वतकार मानता आ रहा है। पाणिनि ने व्याकरण की प्रसिद्धि का स्थान लेने के लिए शाश्वत प्रक्रिया का निर्माण किया था। सचमुच यह उद्देश्य अत्यंत सफल रहा। देश के कोने कोने में शाश्वत प्रक्रिया का पठन पाठन चल पड़ा। इसलिए उनकी प्रक्रिया अनुभूति स्वरूपाचार्य के टीकाकार तक ही सीमित न रहकर मूल कार्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गई है। अनुभूति स्वरूपाचार्य की प्रक्रिया के अनुकरण पर अनेक टीका ग्रंथों का निर्माण प्रवाह चल पड़ा। परिणामतः शाश्वत व्याकरण पर 18 टीका ग्रंथ बनाए गए, परंतु अनुभूति स्वरूपाचार्य की प्रक्रिया टीका के आगे सभी टीकाएं फीकी पड़ गई। इन्होंने संवत 1300 के लगभग शाश्वत प्रक्रिया का निर्माण किया था। लोक श्रुति है कि सरस्वती की कृपा से इन्हें व्याकरण सूत्र मिले थे, इसलिए सारस्वत नामक सार्थक माना गया। सारस्वत प्रक्रिया का प्रभाव उत्तर टीका ग्रंथकार में स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारी यहाँ पर आज की क्लास में महत्वपूर्ण जीवन परिचय थे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम इससे आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।